एंजॉयमेंट का बहुत प्रेशर था तो मैं कुतुब मीनार घूमने निकला। रास्ते में मुझे जोमेटो वाले भैया दिखे, सोचा कि पूछ लूं आज कस्टमर का खाना नहीं खाओगे। आगे बढ़ते मैंने गार्ड भैया से पूछा प्रेशर लगा है। उन्होंने कहा आगे जाओ, यहाँ मत थकना। मैंने साइकिल से भागने की कोशिश की पर स्वार्थी लोग उसमें भी ताला लगा के भाग गए थे। टिकट हॉल के बाहर अदनान सामी का अंग्रेज भाई बेल पूरी पेलने का इंतजार कर रहा था। अब मैं टिकट के लिए लाइन में लगा। टोकन मिलते ही मैंने पूरे देश को विक्ट्री का सिंबल दिखा दिया। कैंटीन की एंट्री पर एक ओवरफ्लोइंग डस्टबिन ने हमारा वेलकम किया। जलपान ग्रह में चाइना के मोमो मुझे पहली बार अमेरिकन कॉर्न के ऊपर दिखे। एंट्री के वक्त मैंने मोदी जी को हर घर तिरंगे प्रोजेक्ट के लिए सैल्यूट किया। उन्होंने सामने मुझे G20 में इनवाइट करने के लिए इनविटेशन लगवाया था। मैंने उनसे कहा मेरी उम्र 32 साल है तो मुझे G32 में बुलाया जाए। गार्डन, मस्जिद, सराय सब में मुगल। मैंने निश्चय किया कि घर जाके पीएमओ को पत्र लिखूंगा और इन सब का नाम बदलवाऊंगा। अब मुझे कुतुब मीनार दिखाई दे रही थी। मुझे डर लगा कहीं इसकी लिफ्ट खराब ना हो। गर्मी और धूप की रोशनी बहुत तेज थी, इसलिए मैंने काला चश्मा लगा लिया और पास पड़े नील कमल के डस्टबिन को निहारने लगा। मन कराया कि नील कमल के कस्टमर केयर को फोन मिला के बात कर लूं कि कोई बड़ा डस्टबिन है तो बताओ, मुझे मेरे दिमाग की सफाई करनी है। मैं आगे बढ़ चला और वहाँ कुछ हरामी बच्चे स्कूल छोड़ के दिल्ली भ्रमण पर निकले हुए थे। मन था कि बच्चों को चाटा मार के स्कूल भेज दूं, पर बच्चे बहुत सारे थे तो डर लगा कहीं ये सब मिलकर मुझे कंपास न मार दें। आगे चल के मुझे स्पित कपोला से चाय पीने का मन कराया और मुझे सैंडरसन से काकोरी ट्रेन की रिपोर्ट भी लेनी थी। अब मुझे पत्थर पर एक बड़ी लिस्ट दिखी। लगा किसी मैनेजर ने अपनी टीम के लिए टू डू लिस्ट बना दी है। टू डू लिस्ट को देखते ही मैं नक्शे में फायर एग्जिट ढूंढने लगा कि जला के तुरंत भाग जाऊंगा। देखते ही देखते 2 जहाज कुतुब मीनार के ऊपर से चले गए तो मुझे अब गोवा जाने का प्रेशर होने लगा। मेरे नमाज का समय तो नहीं हुआ था पर मैं मस्जिद का इतिहास पढ़ने लगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में तो अब ये रहेंगे नहीं। मैं कुतुब मीनार के बिल्कुल करीब आ चुका था। ये एक अनोखा एहसास बिल्कुल नहीं था। लगा था कि पड़ोस की डीडीए बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ। हरे भरे पेड़ों के बीच एक टावर लगा था जिससे मुगल अपने वोडाफोन की सिम कनेक्ट करते थे और एसटीडी कॉल लगाते थे। रिश्ते में लड़की को भेजने के लिए भैया फोटो खिंचवा रहे थे तो मैं साइड हो गया कि कहीं मुझे फोटोग्राफर ही न बना। चश्मा पहन के सांस रोक के मैंने पोज दिया। सांस फूलते ही मैं खड़ा हो गया। दादी चाहे कहीं की भी हो, हर बुढ़िया को बस अपना फोन का वीडियो कैमरा ऑन रख के मेमोरी पूरी भरनी है। मेरे पैरों में हड्डियां कीर्तन कर रही थी तो मैंने वॉशरूम के पत्थर का सहारा लिया और एक्टिंग करी कि पोज कर रहा हूँ। आगे की कहानी व्लॉग के पार्ट 2 में। मैं चला